नमस्कार, आप देख रहे हैं दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज़ चैनल। आज हम बहुत ही खूबसूरत शहर में हैं जिसको उत्तराखंड कहते हैं। यहाँ लोग आने के लिए तरसते हैं और आज हमारे साथ एक जानी मानी हस्ती मौजूद हैं, कविता रावत जी, जौनपुर जौनसार, जो एक लोक गायिका हैं। आज इनसे बात करेंगे कि क्या उत्तराखंड के अंदर ये जो गाने गाती हैं, लोगों का मनोरंजन करती हैं, और इनकी कुछ आवाज़ भी आपको सुनवाएंगे और कोशिश करेंगे सुनने की। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये पूरा मसूरी है, ये मसूरी क्षेत्र है और यहाँ की वादिये और यहाँ का जो कल्चर है उससे तो भली भांति आप जानते ही होंगे। यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं और अपने बच्चों की छुट्टियाँ मनाने के लिए आते हैं। और बात करेंगे हमारे साथ जो उत्तराखंड की गायिका हैं कविता रावत जी। कविता रावत जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको नमस्कार और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपके चैनल दून वार्ता टीवी, आपका जो चैनल है मैं धन्यवाद करती हूँ आपका कि मैं इस चैनल में आज लाइव आ रही हूँ। और इतने दूर से आप लोग आए हैं, देहरादून से, और मैं हूँ मसूरी क्षेत्र उत्तराखंड में, अभी मसूरी देहरादून के बीच में। और मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि हमारे जो उत्तराखंड की खूबसूरती है इसको हम अपने आवाज़ के माध्यम से दर्शा रहे, जैसे लोकगीत हो गए, लोक मांगल हो गए और लोक समाज हो गए, जो कि विलुप्त हो रही है हमारी लोक संस्कृति। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा जो है हमारी बात आगे तक पहुँचे और सरकार तक हमारी बात पहुँचे, क्योंकि जहाँ सरकारी स्टेज वगैरह लगते हैं जैसे विभाग से, वहाँ हमें मौका नहीं मिलता है। बड़े बड़े कार्यक्रम लगते हैं मंत्रियों द्वारा, तो वहाँ हमें थोड़ा सा मौका नहीं मिलता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारी बात जो है आगे तक पहुँचाएँ। अच्छा कविता जी, जो आपने जो पोशाक पहनी है, ये पोशाक क्या दर्शाती है? ये यही हमारी जौनपुर की जो खासियत है, मतलब पारंपरिक, ये हमारी संस्कृति है। और जिस ड्रेस में मैं खड़ी हूँ इसका नाम घाघरी कुर्ती ढाटू है। और मैंने नाक में जो नथ लगा रखी वो भी हमारा कल्चर है, कान में जो पहने वो भी हमारा कल्चर है, गले में जो पहना है वो भी हमारा कल्चर है। तो ये हम जब शादियों में जाते हैं या किसी पार्टियों में जाते हैं, मैं जब शूटिंग में जाती हूँ तो इसी पहचान को लेके जाती हूँ, ताकि मेरे को देख के जो पीछे की जनरेशनल है वो अपनी लोक संस्कृति को ना भूलें। तो ये हमारा पहरवार है। अच्छा कविता जी, हमने देखा है कि जो उत्तराखंड की महिलाएं होती हैं जी, वो अपने सर को ढक के रखती हैं, कोई ना कोई अलग अलग डिफरेंट जो है पोशाक से ढक के रखती हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका यही महत्वपूर्ण है हमारे अभी जो पारंपरिक जो, ये आपने बहुत अच्छा सवाल रखा है। जैसे हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, जैसे ससुर हो गए, जेठ जी हो गए, जो घर के बड़े होते हैं, उनके सामने हम सर ढक के रखते हैं, क्योंकि ये परंपरा है। हमने देखा है, हम मार्केट में भी जाते हैं और जीन्स पैंट में लड़कियां घूमती हैं और छोटे छोटे कपड़ों में घूमती हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोई महिला हमें दिखती है, वो बुजुर्ग महिला कहें या फिर एक संस्कृति को संभालने वाली कहें, या सच में जो अपने संस्कृति को ज़िंदा रखना चाहती हैं वो कहें। जब वो मार्केट में उनके बीच में दिखती है तो वो अलग ही दिखती है। तो हमारा कहना यही है कि इस तरह का कल्चर हमारे बीच में ना आए। हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भी नहीं करेंगे। तो खास करके देहरादून में तो काफ़ी बिल्कुल डिफरेंट हो गया। और अभी जो पहाड़ों की मैं बात करूँगी, हमारे उत्तराखंड की जो, मैं अपने उत्तराखंड की बात करूँगी, पहाड़ों की बात करूँगी। अभी मैं पहाड़ पे खड़ी हूँ, अपने देवभूमि पे खड़ी हूँ। तो यहाँ की मैं बात करूँ तो अभी हमारे गाँव में अभी परंपरा बची हुई है, कहीं ना कहीं बची हुई है। और धीरे धीरे जो है बाहर के लोगों को देखे, हमारे जैसे बाहर के यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, कपल से आते हैं, तो उनको देख के कहीं ना कहीं हमारे गांव में भी ये फ़र्क पड़ रहा है, ये प्रभाव पड़ रहा है। हमारे गांव के बच्चे भी ये करने लग गए। तो मैं चाहती हूँ कि ये ना करें और अपनी संस्कृति को ऐसे ही बचा के रखें, जैसे कि जिस वेशभूषा में मैं अभी खड़ी हूँ ऐसी वेशभूषा में जो है हमेशा रहें। अच्छा, उत्तराखंड वासी तो आपको देख ही रहे हैं, वो तो आपको चैनल पे देखते रहते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आपको पूरा देश इस वक्त देख रहा है।
एक छोटा सा जो गीत है हाँ जी। वो आप हमारे दर्शकों को और ख़ास करके अपने दर्शकों को भी सुना दीजिए। बिल्कुल। मेरी शुरुआत 2018 में हुई और अपने उत्तराखंड के जो हमारे प्रसिद्ध देवता है इष्ट मासू देवता से मेरी शुरुआत हुई है। तो उसकी मैं एक लाइन आपको पहले सुनाऊंगी। उसके बाद मैंने कई सारे गाने गाए हैं जो कि हम मेरे मायके में, मेरे गांव में जो 12 महीने के 12 त्यौहार होते हैं, हर त्यौहार पे मैंने गाना बना रखा है। हर मतलब मंदिर के जितने भी मंदिर बने सब मंदिर पे मैंने गाने बना रखे हैं। और आप जो है मैं अपने दर्शकों को भी यही कहूँगी कि मेरे चैनल पे ज़रूर जाएं, कविता रावत। एक बार अपना चैनल का नाम बोल दीजिए। कविता रावत जी हमें उत्तराखंड का एक गाना सुनाएंगी और आप ध्यान से सुनना और कमेंट ज़रूर करना। ये उत्तराखंड पे मैंने लिखा है और गाया है, यूट्यूब में आया है और अच्छा सपोर्ट पब्लिक का मिला है इसमें। बहुत प्यारा गाना है। तो इसकी मैं 2 लाइन ज़रूर सुनाऊंगी। और अपने उत्तराखंड पे हैं और अपने पेड़ पौधों पे हैं, सब इसी वातावरण पे हैं। चलिए। उत्तराखंड की देवभूमि लग सबों से प्यारे, बर्फीली हवा ठंडो पानी पिया दुनिया सारे। उत्तराखंड की देवभूमि लग सबों से प्यारे, बर्फीली हवा ठंडो पानी पिया दुनिया सारे। उत्तराखंड के भाई बहनों राखे जंगल को ध्यान, हरी भरी डाली बचाओ उत्तराखंड की शान। उत्तराखंड के भाई बहनों राखे जंगल को ध्यान, हरी भरी डाली बचाओ उत्तराखंड की शान, उत्तराखंड की शान। तो ये गाना बहुत प्यारा है। पूरा गाना आप मेरे चैनल में सुन सकते हैं। इसका आनंद आप मेरे चैनल में ले सकते हैं, जो कि मैंने गोवा में भी जाके गाया है और वहाँ पे लोगों ने बहुत प्यार दिया है। दोस्तों इस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके इस चैनल गाने को देख सकते हैं। कविता रावत प्रोडक्शन हाउस मेरा चैनल है, उसमें आप लोग जा सकते हैं और देख सकते हैं। मेरे सारे गाने आप लोग सुन सकते हैं और मनोरंजन कर सकते हैं। तो मैं पहले एक लाइन मासू देवता की गाती हूँ। तो सारे छेबे बशा देवा, आनोड़ी तेरो थानो, ताऊ देवा मासू राजा, मेरा शत शत प्रणाम, मेरा शत शत प्रणाम। छत्रधारी की जय हो, मासू देवा की जय जय हो, छत्रपौनी की जय हो, मासू राजा की जय जय हो। ओ देवा मासू देवा आनोड़ी के राजिया, ओ देवा मासू देवा आनोड़ी के राजिया। घोरे बोणे सबू देवा राजी खुशी राखिया, घोरे बोणे सबू देवा राजी खुशी राखिया। ओ देवा मासू देवा आनोड़ी के राजिया, ओ देवा मासू देवा आनोड़ी के राजिया। तो ये मासू देवता की लाइनें हैं और कई सारे मैंने गाने अपने गा रखे जो कि खुद की रचनाएं हैं मेरी। बहुत खूब। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये कहूँगा कि कविता रावत प्रोडक्शन हाउस को आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में इनके बारे में ज़रूर कुछ लिखें। मोटिवेशन इनको बहुत मिलेगा और आगे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा कविता रावत जी, जैसे आप जैसे सभी इंसान छोटे से बड़े होते हैं
और अपने जीने का सहारा ढूंढते हैं। जी कोई मिस्त्री बन जाता है, जी कोई ड्राइवर बन जाता है, अलग अलग अपनी सोच के हिसाब से वो अपना काम चुनते हैं। जी। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली या कहाँ से आपको लगा कि मुझे अपनी संस्कृति को ज़िंदा रखना चाहिए? मुझे ये प्रेरणा मतलब अपने गांव के समाज से ही मिली। मेरे मायके में जैसे शादी ब्याह होता था और त्योहार होते थे, तो वहाँ जैसे बुज़ुर्ग लोग बैठे रहते थे तो मैं ज़रूर उनके बीच में बैठती थी। और शादी ब्याह में हमारे यहाँ जिस दिन से दाल भीगती है, जैसे शादी की दाल भीगती है, पकोड़े बनते हैं, तो उसमें हमारे मांगल गीत चलते हैं, तो मैं वहाँ ज़रूर जाती थी। और बार त्यौहार जो होते थे, जहाँ जो हमारा त्यौहार होता था, वहाँ मैं सबसे पहले आंगन में पहुँचती थी। हमारे गढ़वाली में आंगन बोलते हैं, वैसे चौक होता है, घर के आगे जो चौक होता है, तो मैं सबसे पहले पहुंचती थी ढोल दमाव के साथ साथ। जैसे ढोल दमाव पहुंचते थे वैसे मैं साथ साथ चलती थी उनके, तो सबसे आगे लोग मेरे को हिलाते थे। और मैं हमारे इधर तांदी स्टेप चलता है, गोलाई का जो गढ़वाल में, हमारे जौनपुर जौनसार में तांदी स्टेप जो चलता है, तो सबसे आगे मैं लगती थी। तो मुझे बहुत शौक था, स्कूल में भी मैं गाती थी, कहीं कुछ भी फंक्शन होता था, छोटा मोटा कुछ भी होता था, तो मैं सबसे पहले, कोई मेरे को ना भी बोलते थे, कोई मेरे को नहीं भी जानते थे, तब भी मैं आगे आती थी और मैं अपनी गाने ज़रूर गाती थी। तो मुझे गांव से प्रेरणा मिली, अपने बुज़ुर्गों से प्रेरणा मिली। और मैं जब ढोल दमाव बजते थे तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती थी, और इसलिए जो है मुझे संगीत का बहुत शौक़ है। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी संस्कृति को अपनी आवाज़ के माध्यम से बचा के रखूँ। ये जो हमारी पारंपरिक है, परंपरा है, ये विलुप्त ना हो। अच्छा, जैसे आपने अभी संस्कृति की बात की है कविता जी, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। उसके बारे में आप से सुनना चाहूँगा कि वो उसका क्या कारण हो सकता है? इसका यही कारण है, ये पलायन का कारण है। जैसे कि आज के डेट में हमारे जो गांव के स्कूल हैं, सरकारी जो स्कूल हैं, वो ख़त्म होते जा रहे, क्योंकि पलायन का कारण यही है। अगर हमारे गढ़वाल का, हमारे गांव का कोई दिल्ली जॉब करने चले गए, कोई देहरादून चले गए, कोई मसूरी चले गए, कोई मुंबई चले गए, तो हर स्टेट में सब लोग जा रखे हैं। तो अब की जो बहुएं हैं, उनकी सोच क्या है कि हमारे एक दो बच्चे हो गए, हम बच्चों को पढ़ाने बाहर निकल रहे हैं। तो बहुएं अगर बाहर निकली बच्चों को पढ़ाने के लिए, घर में बुजुर्ग माँ बाप है, जब तक माँ बाप है तब तक उनके घर के ताले वाले खुले हैं, दरवाजे खुले। जिस दिन माँ बाप खत्म हो गए उस दिन घर बंजर पर शहरों में जा रहे हैं, शहरों में बस रहे, वहाँ पे हमारी संस्कृति ख़त्म हो जा रही है। ये मैं चाहती हूँ कि शायद हमारे जो गांव में बुज़ुर्ग लोग हैं, वो अपने बेटा बहू को, अगर चलो बेटा तो जाएगा ही, उसकी तो जिम्मेवारी है, वो तो कमाने जाएगा, अगर बहुओं को नहीं बाहर जाने देंगे तो शायद हमारी संस्कृति बच सकती है। हम बेटी बहू गांव में रह सकते हैं और गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, स्कूल भी हमारे कायम रहेंगे और घर गृहस्थी भी कायम रहेगी, ज़मीन जायदाद भी कायम रहेगी। वरना इसी कारण, ये सबसे बड़ा कारण पलायन है कि पलायन जो है शहरों में बस रहे और गांव में जो है सब खत्म होता जा रहा है और संस्कृति भी उसके साथ साथ हमारी विलुप्त हो जा रही है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ कविता रावत जी। ये कहीं ना कहीं गीत ही नहीं गाती, उत्तराखंड की संस्कृति को ज़िंदा रखने की कोशिश कर रही हैं और जो है अपने गीत के माध्यम से, और जितने उत्तराखंडी हैं, जो पुराने लोग हैं, जो नए लोग हैं, उनको एकजुट होने की ये कोशिश कर रही हैं कि एकजुट रहें और हमारा उत्तराखंड बचा रहे। हमारे साथ थी कविता रावत जी देहरादून से। आप देख रहे हैं दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज़ चैनल।